हाँ बात ठीक है भैया। तई टड़वा का हूँ उस समय चुनाव चलत रहे दिनेश लाल नेहरू भाजपा से चुनाव लड़ वो टड़वा का यो टड़वा का वो टड़वा 10 से गोजी 10 से गोजी लेके आगे पीछे लुसिया लगा कहा भैया 5 मिनट समय देता तो इनके हमारे तीन चिखाट हो जा तो हर जगह टड़वा का नाम मत ले बोलते नहीं बटुरी एकदम एयरपोर्ट है लड़कवा का स्टेशन में गायब हो गया एयरपोर्ट है बिल्कुल हवाई जहाज उतर चला चला और कितना ले रहा ये गरम है मसरूफ है दिल कितना कि मसरूफ है दिल कितना इंतजार में मसरूफ है दिल कितना इंतजार में तेरे प्यार में कार्यक्रम स्टाफ से पहले ही बता दिया था कि ये गाजीपुर की धरती ऐसी इस माटी में ऐसे ऐसे वीर सपूत पैदा होते हैं जिससे दुश्मन हिल जाते हैं और इतिहास के पहले पन्ने पर 16 अक्षरों में इस गाजीपुर जिले का नाम है। शहादत की बात हो, लड़ने की बात हो, पहलवानी की बात हो, शहादत की बात हो या किसी और चीज की बात हो, गाजीपुर पहले नंबर। आज हम लोग शांति से घर परिवार में एयर कंडीशन में सोते हैं। यहाँ तक कि अगर बाहर सोएंगे तो अगर मच्छर काटेंगे तो मच्छरदानी भी लगा लेंगे। अगर उसकी भी व्यवस्था नहीं है तो रूम में ऑल आउट और मोर्टिन जला लेंगे कि छोटा सा एक मच्छर जीव के लिए। लेकिन गौर कीजिएगा एक सिपाही जंगल में क्या करता है, कौन सा ऑल आउट 100 रुपया गुड नाइट सोचिए, गौर कीजिए, यहाँ हम ऑल आउट मोर्टिन तरह तरह की चीजें लगाते हैं, लेकिन सोचिए जंगल में वो सरहद पे फौजी जवान हम लोगों का भाई और बेटा क्या लगाता है? कुछ नहीं लगाता है। कड़ी धूप हो, बरसात हो, ठंड हो, फिर भी फौजी जवान सरहद हिंद की हिफाजत करते। तो आइए एक वीर की भूमिका से भाव है मास्टर।
लक्ष्मी बिरहा का होले वीर रस का होले कहाँ से जोर लगला कहाँ से के जोर लगावल जाला नाभि से लगला जोर हमारे बाबूजी कहाँ हमारे जन्म से पहले सन 1972 में बाबूजी को लगातार 7 कैसेट हिट गई दिखा देता सन 1972 में जौना घड़ी आदमी के बड़ा गरीबी रहल ये उस समय तो हुआ लेकिन रोज आदमी के साइकिल लाना सन 1972 में बाबूजी का हमारे सैदपुर नैया कांड जिला के बेइज्जती ना होके बस एकर में बाबूजी का सैदपुर नैया कांड तरह तरह के कैसेट हिट गए ओकर एको खोखड़ा ना रख ले अच्छा हम कहते कि हमारे कई जन्म इतना 72 हो जोड़ो बाबू और माई राहुल बोला लगे चाची माई है नहीं बातल है बासर दे गौर कीजिएगा सो गए फिर भी हमको जगाते गए मरे हुए इंसान कभी जिंदा नहीं होते लेकिन बिल्कुल काल्पनिक विरह नहीं है ये वास्तविक घटना है तो एक लाइन कव्वाली का टुकड़ा रखल मास्टर कैसे ये मुल्क है हिंदुस्तान के लिए एक लाइन कि बहे खून मेरा कि बहे खून मेरा चावल के लिए एक लाइन और लक्ष्मी जी गौर कीजिएगा इस लाइन की जो सारा यही से हमारे जंग धरा जंग धरा लाल हुई फूलों से जंग धरा लाल हुई फूलों से अरोचे आ गई कुछ चील की न फूलों से अगर जुनून हो
सर कटाने को, अगर जुनून हो वतन के सर कटाने को, नहीं सोचेगा कोई फिर कदम हटाने को। गौर कीजिएगा, सन 1962 की बात है। बात तो बड़ी पुरानी है, लेकिन कवि जी ने आज इस कलम उठा करके मलवा स्वागत कदा लिखने में भाई यही जो हारमोनियम बजा रहे हैं यही कवि जी लिखे, कोई काल्पनिक चीज नहीं। बारे संतोष सन 1962 की बात है। हमारा हिंदुस्तान किसी तरह से आजाद हुआ। अंग्रेज लूट करके इस हिंदुस्तान को खोखला बना दिए थे, बिल्कुल खोखला बन गया था ये हिंदुस्तान। किसी तरह से मजबूती पकड़ ही रहा था, तब तक हिंदुस्तान पे एक कहर बरस पड़ा। वो कहर वतन पे आंची आई चीन से लड़ाई में, वतन पे आंची आई चीन से लड़ाई में, नहीं सोचेगा कोई फिर की चढ़ाई में। अरे भैया गौर कीजिएगा, एकाएक हिंदुस्तान पे तय कर दिया चीन, लेकर के हजारों की संख्या में गोला बारूद लगा दागने, हजारों की संख्या में गोला बारूद लेकर के दागने लगा। एक छोटा सा पोस्ट था, गौर कीजिएगा इस कहानी पर। उस पोस्ट का नाम था नूरारक पोस्ट। नूरारक पोस्ट पे अटैक कर दिया। नूरारक पोस्ट पे मात्र जवानों की संख्या 100 थी। 100 संख्या थी उस पोस्ट पे। 100 सैनिक थे हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के 100 सैनिक थे। सैनिक में एक सैनिक दिलेर सैनिक था। कौन था? नूरारक को जसवंत सिंह संभाले थे। नूरारक को जसवंत सिंह संभाले थे, हिम्मतें मर्द रहे जिगर वाले थे। फौजी जवान एकदम में साहस वाला उत्तराखंड का रहने वाला हुआ जसवंत सिंह रावत। नाम था उसका जसवंत सिंह रावत। वह था उत्तराखंड के गढ़वाल जिले का। उत्तराखंड के गढ़वाल जिले का रहने वाला एकदम साहसी वीर बहादुर जसवंत सिंह रावत उस पोस्ट पे बंदूक लेकर के संभाल लिया कमान को। पीछे 99 सैनिक है। बहादुर सबसे फर्स्ट पोर्शन पे था और बंदूक लेकर के खड़ा हो गया। अरे भैया खड़ा हुआ तो एक लाइन ठीक है। लक्ष्मी बोला भी शुरू कोनो वर्णन कमन की वर्णन कैलस की होठवा किसी आशिक ने किसी खूबसूरती का वर्णन किया। देखे कोनो चीज अच्छी चीज होकर उसकी सुंदरता का वर्णन कीजिए और ईश्वर को धन्यवाद दीजिए कि वाह रे ईश्वर बहुत खूबसूरती से आपने बनाया है। लेकिन कितना बनमानुक होना सोचा ना कि खाए जाए कि बिगाड़ देना सुंदरता के। लेकिन ये गलत है। किसी की भी कोई भी सुंदर चीज हो उसे देखिए और देख के अपने मन में उसका वर्णन कीजिए और इसके आगे कोई सवाल नहीं। होठवा की होठवा मध के गगरिया दोनों नयन कतरिया हे रानी चांदनी समाई बाबा बनिया में
अजूबा बारू दुनिया में। लेकिन कवि जी भाव कितनी बढ़िया लिखे, भाव पे गौर कीजिएगा। चढ़ाई कर दिया इधर, पुरनका टेलीफोन रहा, वो जमाने में पुरनका टेलीफोन में मोबाइल ना रहा। पुरनका टेलीफोन से जिला पे डीएम के यहाँ फोन आवे, डीएम हर दरोगा और सिपाही के हर फौजी जवानन के घरे पे घरे जाए के कहाँ की लड़ाई लगे ले जाते हैं। वो सुविधा रहा, आजकल फोन ना रहा, उस समय वो फोन आई गया डीएम के पास और हर जिले के फौजी जवानों को इतला किया गया। फौजी जवान के यहाँ दरोगा जात कहते कि जाइए लड़ाई लग गई है, हिंदुस्तान मेरा मुल्क वतन खतरा में है, तैयार हो तो फौजी कमर कसो तो भाग लो। यही पूरा समाचार फौजी मेरी आंख में ये फोन सूत के भाई उठल तो आंख में जैसे तो लिखे बुरा समाचार में भोर भी निसार आई बुरा समाचार। फौजी जवानों को इतला किया गया, फौजी जवान कमर कस के तैयार होते हैं भैया कि हमारा मुल्क हमारा देश खतरे में है, बचाना हम लोगों का कर्तव्य है। फौजी जवान कमर कस के तैयार हैं, जगह जगह खबर पहुंच गई, पूरे देश में पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह खबर पहुंच गई फौजी जवानों की। एक लाइन गीत से बड़ा मिजाजी गीत था, कौन ननद भौजाई का मैटर है लक्ष्मी जी। जब्बू बिहार मत यह गीत हो छोटा की नदी आते छोटा की नदी आते जाकर रहनी बहरी
नाम रोशन होकर बहुत दे करके आशीर्वाद है, पुरस्कार है, मालिक है मोड़ पे कृषि में सगल पंच का आशीर्वाद गोविंद जी आशीर्वाद के रूप में पुरस्कार प्रणाम करते हैं, चरण स्पर्श। Progressing of the student is the real test of the teacher. अरे वाह मास्टर, क्या बात है। अरे वाह। हमारे गुरु जी बदुलाई नाम मार के रखा। Teacher is the best maker of the India. Teacher is the best master of the world. देखा कि पार्टी में सब कलाकार है, इंग्लिश का लेक्चरर हूँ। वाकई भाई सच्चाई है। ये सच्चाई है गुरु जी। गौर कीजिएगा, खबर कस के तैयार हो गए कि हमारा हिंदुस्तान, हमारा मुल्क खतरे में, चीन चाहे कर दिया है, जाना जरूरी है। अरे भैया चल देते हैं लोग जवान इधर। जसवंत सिंह रावत उत्तराखंड का रहने वाला गढ़वाल जिले का जसवंत सिंह रावत छोटा सा लड़का मेजर था। मेजर जसवंत सिंह रावत अकेले दम पे फौजी जवान आगे खड़ा है और उसके पीछे 99 सैनिक गोलियां दाग रहा है, लड़ रहा है। 15-20 मिनट बाद सर घुमाकर पीछे देखता है तो आधे जवान खाली, लेकिन फिर भी जवान के माथे पर पसीना नहीं आया और दिल डरा नहीं। सैनिक फौजी जवान की यही गुणवत्ता होती है। आधे सैनिकों को मार गिरा, लेकिन फिर भी गोलियां दाग दे रहा। जसवंत सिंह रावत आगे कदम बढ़ाते चला। भैया मोर्चा संभाल लिया, न्यूरालक पोस्ट पे संभाल लिया, कहा कि अगर मर जाएंगे, जब तक जिंदा रहेंगे पोस्ट पे कदम नहीं रखने देंगे चीन वालों। हजारों की संख्या में चीन चल दिया है, लगा गोलियां दागने, चीन घबरा गया। तो यहाँ भाव लगा ली, हमारे उस्ताद लगा, हमारे बाबूजी के जमाने वाली गीत लगा। हमारे उस्ताद लगा, हमारे बाबूजी के जमाने का एक गीत था, सुनिए। दुनिया दिन भरी कई के पतिया, अरे बढ़िया दिन भर कई के पतिया, कई के सघवत पे सिलवतिया, जसवंत सिंह रावत
सुनती रावत थोड़ा भी दिल में घबराहट नहीं हुई कि मेरे 100 सैनिक मारे गए, मेरे सारे सैनिक मारे गए, अकेला हूँ मैं। लेकिन फिर भी लड़ता रहा शेर बहादुर दिले। सारा तुरंत संभाले, देखिए अचानक संयोग यही होता है बाबूजी, गोलियां खत्म हो गई, बंदूक से मारने लगा, लेकिन कब तक मारेगा? कई चीनी सैनिक जमीन पर गिर के मरे हैं। उन लोगों के पास उस समय एक गन था, लाइट मशीन गन, LMG लाइट मशीन गन था। उस समय हिंदुस्तान के पास नहीं था। लाइट मशीन गन उठाता है, 3 लाइट मशीन उठाता है और 100 मीटर की दूरी पर ले जा करके खींच करके उस लाइट मशीन गन को गाड़ देता है, रेत में गाड़ देता है। गाड़ने के बाद करता क्या है? तीन जगह से गोली मारी, अरे लेकर रहे चलाते, दुश्मन भी मत हार गए, पगिया से नहीं बढ़ाए। गौर कीजिए, चीन वाले घबरा गए कि अरे बाप रे बाप, लगता है कि हिंदुस्तान के पास कई 1000 सैनिक हैं, बहुत ज्यादा सैनिक है। उन लोगों को ये पता नहीं कि बस हिंदुस्तान के पास एक सैनिक है, उस पोस्ट पे अकेला सैनिक है, एक सैनिक है। लेकिन दौड़ते जानते हैं कितने घंटे वह गोली चलाया? 72 घंटों तक लगातार दौड़ करके 100 मीटर की दूरी पर वह गोलियां चलाता रहा और चीन वालों के छक्के छोड़ा दिया। प्रभाव है, 3 जगह से गोली मारी, लेकर रहे चलाते, दुश्मन ही मत हार गए, पगिया से नहीं बढ़ा है। गैले कितना बाघ के गाले, जैसे मछली आग भुजाले वैसे दूसरी लड़की, जिस लड़की का नाम बताया गया सैला और नूरा, छोटी छोटी खाना पहुंचाती थी और असलहे पहुंचाती थी, फौजी जवानों की मदद करती थी। नजर पड़ गई चीन के दुश्मनों की और पकड़ लेते, दबोच लेते। बहुत बड़ा हिंदुस्तान के पास कितना सैनिक है, गलत ना बताइए। लगे प्रताड़ित करने, मारने लगे, खून चलने लगा शरीर से दोनों लड़कियों के। गुस्से में लाल हो गई दोनों लड़कियां, उठाने लगी कि कमीने, तू अपना नारी पे हाथ उठाता है, जानता है अगर बता देंगे तो तेरे पैर के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। तू जानना चाहता है कि हिंदुस्तान के पास कितना सैनिक है? लो सुन, 72 घंटे से कंटिन्यू लगातार अगर कोई गोलियां दाग रहा है तो मात्र फौजी जवान एक है उस पोस्ट पे। अरे बाप रे बाप, चीनी कप्तान के लगा कि चक्कर आ गया, चक्कर हो गए आगल गल। अरे बाप रे बाप, हजारों की तादाद में हम गोलियां दगवा रहे हैं और रुतबा नहीं मिला, लेकिन हिंदुस्तान का एक फौजी हिम्मत हटा दिया।
योजना बना लिए सब, योजना बना के वह बीच में है, चारों तरफ से कई हजार सैनिकों को लेकर के वह घेर लिया और घेरने के बाद कहा कि अपने को समेटते आओ। धीरे धीरे सारे सैनिक गोल एक गोलंबर की तरह धीरे धीरे समेटते आ गए फौजी जवान और बीच में वह घिर गया। बंदूक में गोली एक बची है, सर पर कफन बांध लिया और कहा अरे सलामत हिंदुस्तान ही रही, अरे सलामत हिंदुस्तान ही रही, कि जब तक सांस आई ना होई है देश सर पे कफन बांध लिया, सर पे कफन बांध लिया और लड़ने लगा। तो एक लाइन भाव और मसजीद लगा, जानते हैं आप लोग कितने जवान मारा था वो अकेला? 150 200 नहीं, वो अकेला जसवंत सिंह रावत 300 जवानों को मार गिराया था। ये रिकॉर्ड है, इतिहास में रिकॉर्ड है, एक फौजी जवान 300 सैनिकों को मार गिराया। अरे भैया, लड़ते लड़ते जवान की बंदूक की गोलियां खत्म हो गई, एक गोली मात्र बचा है, लड़ना बंद कर दिया। सोच रहा धीरे धीरे गोलियां गई जब वो आई, चीनी का पठान हो
मात्र बंदूक में एक गोली बची थी और लगा करके बटन दबा के शूट कर लिया। शेर जमीन पे गिर गया, धड़ाम गिर गया, इस दुनिया को छोड़कर चला गया फौजी जवान जसवंत सिंह रावत। तब तक चीनी सैनिक हजारों की संख्या में लेकर के मात्र 10 मीटर की दूरी पर, यानी कि यहाँ से उस साउंड की दूरी पर 10,000 सैनिक ऐसे गन लगा करके तैनात हैं। डर है अभी यहीं पे रुके हैं सब कि ये फिर उठी, फिर 300 सैनिकन के मारी। ऐसे ही इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा, कब जगेगा, ये मालूम नहीं है। देख रहे हैं कि खून निकल रहा है, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं कि वो नाटक किया। तो बाहर लगे मास्टर कि गिरों से जानते हैं बंदूक ताने कितने घंटे तक ताने थे साहब? 10 घंटा। अरे 10 घंटा जब बीत गया, विश्वास में हुए सिपाही हो, गुस्से में सर काट वीर का आई हो कि देख वीर का दिल में आग लगा पजरेगा में तक 10 मीटर की दूरी पर ऐसे ताने। जब 10 घंटा के बाद उन्होंने विश्वास हो कि अभी तो मर हुए, फिर भी विश्वास नहीं। कम से कम 25-30 सैनिकों को लेकर के और बीच में खड़ा कैप्टन गया। धीरे धीरे बंदूक ताने, डर रहा है कि कब उठेगा और 300 सैनिकों को मार देगा। दहशत यही डर है। गया पास में, सर को काट करके उसके सर को कपड़े में लपेट करके ले करके और चला गया चीन। चला गया चीन और उस मुबारक पोस्ट पर सैनिकों को लगा लिया और कब्जे में ले लिया। हिंदुस्तान की वो पोस्ट अपने कब्जे में ले लिया। चीन कब्जे में ले लिया, हिंदुस्तान पस्त रह गया। लेकर के चला गया वक्त चीनी कप्तान और लेकर के उसके सर को अपने बेड में जहां सोता था उसी के बगल में रखा था। बगल में रखा था। रात में स्वप्न आया कि ऐ फौजी कप्तान, तुम भी एक बहादुर सिपाही हो। क्या किसी की बहादुरी, किसी की वीरता को छिपाई जाती है? वो गुस्से में इसलिए कहता था कि जा, तेरी बहादुरी के इसी रेत में दफन करके जा रहे हैं। हिंदुस्तान वाले सोचेंगे कि ये मामूली फौजी जवान मारा गया है, कोई पहचान नहीं होगा और हिंदुस्तान में पता भी नहीं चलेगा कि ये एक हिंदुस्तान का सैनिक 300 सैनिकों, चीनी सैनिकों को मारा है। इसकी वीरता वही दफन करके आया। स्वप्न में उठा और कहा कि किसी की वीरता को छिपाई नहीं जाती। लहलस मुड़िया के देखलस और झरझर झरझर रोवल लगल। कला कि किसी की वीरता को छिपाई नहीं जाती। हेडक्वार्टर में, हिंदुस्तान के हेडक्वार्टर में बात करता है।
कैसे अपमान। हेडक्वार्टर में बात करता है चीनी कप्तान हिंदुस्तान में कि हम अपने लश्कर अपने फौज के साथ आ रहा हूं और जसवंत सिंह रावत के सर को उसी नौरारक पोस्ट पे विद्यमान करेंगे, मूर्तियां बनवाएंगे, मंदिर बनवाएंगे। पूरी तैयारी करके वो चल दिया चीनी कप्तान। कई गाड़ियों से लगातार लश्करों लेकर के वो चल दिया और जा करके नूरारक पोस्ट पे हिंदुस्तान की फौज आ गई और उसी नूरारक पोस्ट पे विद्यमान करता है, दफन करता है। दफन करने के बाद मूर्तियां बनवाता है। मूर्तियां बनवा करके एक सुंदर मंदिर बनवा दिया और कहा कि ये नूरारक पोस्ट हमारे कब्जे में है, लेकिन इस जसवंत सिंह रावत के नाम पे मैं इस पोस्ट को छोड़ देता हूं। ले लो इस पोस्ट को। ले करके चल दिया और हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर कप्तान करते क्या है, उस मंदिर और उस मूर्ति जसवंत सिंह रावत की देख रेख के लिए एक यसाई और 5 सिपाही की ड्यूटी लगा देते हैं। रात के समय में एक सिपाही गश्त कर रहा था, उसी मंदिर के पास से गश्त कर रहा था। सुबह 4 हुआ। 2, 4, 5 महीने बाद 5 महीने बाद वो फौजी जवान, हिंदुस्तान का फौजी जवान गश्त कर रहा था, घूम रहा था उसी मंदिर के पास से। सुबह 4 टाइम बजल। गौर कीजिएगा, कहानी यही पे अजीब मोड़ ले रही है। सुबह हल्की हल्की ठंडा लगल, सोचला फौजी जवान की बंदूक ले रही है, चल के पत्थर पे बैठ के तनी से आराम करी। 5 मिनट बाद जोर से थप्पड़ लगा, जोर से थप्पड़ लगल। चौंक के फौजी जवान उठ गए, देखो तो चारों तरफ से केहू ना, तो यहाँ बाहर चलो। ये कभी न फौजी फौजी जवान पत्थर पे सूत गए। 5 मिनट बाद जोर से थप्पड़ लगा, लेकिन बंदूक चारों तरफ से देखने लगे कि कौन है। दोबारा जब थप्पड़ों के लगन, सीधा भगन बटालियन में कहा के लगा था कि यहाँ भूत है। जा करके बताया कि साहब वहाँ पे भूत है, हम नहीं जाएंगे, हम ड्यूटी नहीं करेंगे। फौजी जवान, फौजी बड़ा बुरा गाड़ी दे, 500 गाड़ी एक सांस में दहन। कहना चलो हम देखते हैं कैसे, कहाँ भूत है, कहाँ भोसड़ी वाला कहाँ भूत है, चलो चलो देखते हैं। फौजी जवान भूत से डरते हैं, जंगल में रहते हैं, पहाड़ में रहते हैं, दिमाग खराब है क्या। जाके डांट के एक फौजी जवान बड़ा शान में गए और हो गए वहाँ ड्यूटी देवता के सूती गई। सुतल 5 मिनट बाद जवान टांग के थप्पड़ लगल। श्रीराम ने बटालियन कहा हाँ सही में भूत है, अब हम ना जाई। कप्तान मिलन 500 गाड़ी दहन दुनहुन के कहना कि हम चल रहे हैं। 5 गो सिपाही लेके चल रहे ड्यूटी करे बजे। कहा चलो ड्यूटी करो, हम बैठे यहाँ पे। बैठल तो सूत गई। सुतने के बाद 15 मिनट बाद जवान जोर से थप्पड़ लगा, खिचखिचाए के भागत बोले साहब कहाँ 5 सिपाही दौड़ा को पीछे। अरे साहब रुके रुके, अरे हम ना रह भूखा। भगला जाके मीटिंग बैठाई गई, बुलाई गई, अधिकारियों की मीटिंग बुलाई गई और उसमें बात रखी गई कि वहां पे सर भूत है। ब्रिगेडियर साहब कहना कि एकदम
पागल पगलाई गल हो कुल गाँव एक फौजी का नाम डुबा दे ब्रिगेडियर साहब शान में एलन 25-50 से लेके सैनिक गेलन और बीच में तान के चारपाई सुतल हो गना गश्त पे हो देखते हैं कि कैसा भूत है। तुम पेट्रोलिंग करो। सुतलन स्वप्न आया, पहले स्वप्न आया कि हे फौजी जवान अरे हमने सुन सी रावत मां थप्पड़ लगल भगाई हो कहा कि सही में मच्छरदानी ले लें। सच में भूत नहीं जो सोच से रावत। अरे भैया ये हकीकत घटना है, कोई कपोल काल्पनिक नहीं है, ये हकीकत घटना है। फौजी जवान जसवंत सिंह रावत के लिए एक रूम बनवाया गया। उस रूम में सुबह 9 बजे नाश्ता, थाली में खाना, चाय पानी सब पूरे बेड बिस्तरा लगा करके उसके वर्दी को साफ करके बूट को साफ करके उसी रूम में ताला बंद कर दिया जाता है। जानते हैं ये घंटे बाद क्या होता था? मालूम पड़ता था कि कोई खाना खा गया है, बिस्तर पे कोई लेटा है वैसे बिखरा हुआ है, बूट और वर्दी। बिल्कुल हकीकत स्टोरी मिलेगी। हम वहां जा करके मुझे विश्वास नहीं था, गूगल पे पोस्ट पे अरुणाचल प्रदेश में आलोक यादव सेना भारत डरी की छतिया तोहरे तिरंगा फहरी। भले ही जमीनी या पड़ोस का है, सारा हिंदुस्तान हरदम दोस्त है। सपना सजावे सब कर अब की छतिया तोहरे तिरंगा भारी। गुरपतु सरजू सिमूरम हरि की माँ शनिवार